पाएगा। ज्ञानादि अनंतर्यस्य च सूत्रैः एव वक्ष्यमाणतया तत्प्रतिपादनवैयार्थ्यात्। करें कि ज्ञान आदि के अनंतर से सूत्र के द्वारा ऐसा कह सकते हैं, और आगे कहा जाएगा कि वक्ष्यमाणतया, यानी कि ज्ञान को आगे कहेंगे ना, तत्व ज्ञान को आगे कहेंगे, उस आगे कहे जाने वाला जो तत्व ज्ञान है उसके अनंतर मोक्ष होगा, ऐसा अर्थ किया जा सकता है। अर्थ का अनंतर अर्थ कर दें, और अनंतर अर्थ करके अगर किसके अनंतर कोई पूछे तो बोले ज्ञान का अनंतर। ज्ञान का अनंतर क्या होता है? बोले मोक्ष होता है, त्रिविध दुख के अंतर की निवृत्ति होती है। ऐसा किया जा सकता है, लेकिन जब यही कर देंगे उसका ऐसा अर्थ, तो आगे क्या करेंगे? जहां पर ज्ञान शब्द आया है वो प्रकरण व्यर्थ हो जाएगा, पुनरुक्ति दोष हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर आगे ज्ञान का प्रकरण ही पूरा चलेगा। जनान मुक्ति बंधु को कर याद चलेगा नहीं तीसरे अध्याय। यहाँ कह दे तो पुनः कहने से पुनरुक्त होगा ना। वो संक्षेप में तो जो वही कह दिया है, तत्व समास में ही संक्षेप में कह दिया है, उसी को तो यहाँ कहा कि विस्तार की भावना से तत्व समास सूत्र के साथ और सांख्य दर्शन का समन्वय बनाया ना, कि भाई तत्व समास भी आपने 22 सूत्रों का लिखा है, महर्षि कपिल ने 22 सूत्रों का तत्व समास भी लिखा है, उनमें भी ये सब चीजें कही है। तो फिर पुनः 6 अध्याय में विस्तार क्यों कर रहे हैं? पुनरुक्त है कि नहीं है? तो फिर आगे नहीं है, वहाँ संक्षेप में है, यहाँ विस्तार है। तो संक्षेप और विस्तार की भावना से, और फिर यहाँ पर संक्षेप आप कर दे रहे हैं, विस्तार में भी संक्षेप कर दे रहे हैं, तो ये नहीं बन पाएगा ना। इसलिए अनंतर शब्द का अर्थ के ज्ञान आदि के अनंतर आगे कहे जाने वाला जो ज्ञान है उसके अनंतर सूत्र के द्वारा ऐसा अर्थ प्रतिपादन किया जा सकता है, लेकिन आगे किया गया जो है वो व्यर्थ हो जाएगा। यही कर देंगे तो ज्ञान से मुक्ति हुई, ज्ञानान मुक्ति सूत्र व्यर्थ हो जाएगा, वही अर्थ तो यहाँ निकलेगा। वैसा अर्थ करेंगे तो वही अर्थ निकलेगा ना, ज्ञानान मुक्ति ही, ज्ञान से मुक्ति होती है। और यहाँ भी अर्थ शब्द का अर्थ ले लेंगे अनंतर। किसके अनंतर? बोले ज्ञान के अनंतर। ज्ञान के अनंतर क्या होता है? त्रिविध दुखों की निवृत्ति, यानी कि मोक्ष होता है, तो वही अर्थ हो गया, तो पूरा सूत्र ही व्यर्थ हो जाएगा, पुनरुक्ति हो जाएगा। एक एक मात्रा भी एक व्यर्थ नहीं हो सकती, सूत्र ही व्यर्थ हो जाएगा, तो बहुत बड़ा दोष मानेगा। इसलिए वो सब सूत्र व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए अनंतर अर्थ करना ठीक नहीं। इसलिए कह दिया आगे, देखिए, अधिकार भिन्नार्थत्वे शास्त्र आरंभ प्रतिज्ञाद्य लाभ प्रसंगाच। अधिकार से भिन्न अर्थ के स्वीकार करने से शास्त्र के आरंभ और प्रतिज्ञा आदि का जो लाभ है वो लाभ नहीं मिलेगा, वो लाभ न मिलने का प्रसंग हो जाएगा। भाई शास्त्र आरंभ हो रहा है, महर्षि प्रतिज्ञा कर रहे हैं, भाई किसी जगह संकल्प लेना पड़ता है ना। सभी पूजा पाठ करते थे, संकल्प पहले पढ़ते हैं, तो संकल्प से क्या होता है? हाँ, पता चल जाएगा सावधान, अब आप क्रिया में सावधान हो जाए, संकल्प ले लिए। तो ऐसे ही उस प्रतिज्ञा का जो लाभ होना है वो लाभ नहीं मिल पाएगा। सीधे सीधे आप तुरंत खोल दिए, बीच से उठा दिए बात। तो इसलिए अथ शब्द का अर्थ अनंतर न करके अधिकार अर्थ करना ही सार्थक है। अधिकार से भिन्न यदि अर्थ करेंगे तो शास्त्र आरंभ आदि की प्रतिज्ञा का जो लाभ है वो नहीं मिल पाएगा। तस्मात् पुरुषार्थ हाँ, तो यहाँ नहीं बनेगा ना, क्योंकि इसमें दुख आगे कहा है, पुनः दुख कहा है ना। अथ का शब्द भी दुख के अनंतर लेंगे, तो दुख के अनंतर दुख के नहीं, पुरुषार्थ नहीं, दुख की निवृत्ति मोक्ष है ना। ये पूरा त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, ये पूरा मोक्ष है। अत्यंत पुरुषार्थ मोक्ष नहीं है, अत्यंत पुरुषार्थ मोक्ष है। और मोक्ष की परिभाषा क्या है? त्रिविध दुखात्यंतिक निवृत्ति। तीनों दुख की आत्यंतिक निवृत्ति क्या है? मोक्ष है। ये कहा मोक्ष क्या है, तो किसी को मोक्ष क्या है, तो बोले कि त्रिविध दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति मोक्ष है। तो मोक्ष ही त्रिविध दुखों का आत्यंतिक निवृत्ति, उसको कहने के लिए अत्यंत पुरुषार्थ कर दिया। अत्यंत पुरुषार्थ ना कह देते तो समस्या हो जाती ना, कि ये त्रिविध दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति है क्या, बोले मोक्ष है। तो आप त्रिविध दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति कहे या मोक्ष, ये बात एक ही है। तो उसमें भी दुख है, दुख के अनंतर दुख है, ऐसा नहीं बनेगा। करेंगे किसी प्रकार से आप करेंगे तो कुछ ना कुछ दोष हो जाएगा। कुछ भी करें कुछ ना कुछ दोष निकल जाए।
इसलिए अधिकार से भिन्न अर्थ लेने में यहाँ पर शास्त्राधिकारम का लाभ नहीं मिल सकता है। इसलिए तस्मात् पुरुषार्थस्य उपक्रमोपसंहार दर्शनात् अधिकारार्थम एवं उचितम। इसलिए उपक्रम और उपसंहार दो देखा जाता है शास्त्र में। उपक्रम मतलब शुरुआत और उपसंहार मतलब अंत। असत्य भी दुखात्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, यहाँ से शुरुआत है, उपक्रम है। और उपसंहार क्या है? 6ठे अध्याय का अंतिम सूत्र, यद्वा तद्वा तदुच्छित्ति पुरुषार्थ तदुच्छित्ति पुरुषार्थ। इसका मतलब कि पुरुषार्थ ही इसका क्या है, मोक्ष ही इसका प्रतिपाद्य विषय है। तो उपक्रम और उपसंहार को देख करके क्या कहा जाएगा कि मोक्ष के प्रतिपादक शास्त्र का अब आरंभ हो रहा है। आरंभ अर्थ ही करना, आरंभ अर्थ ही लेना उचित है। और यहाँ भी पुरुषार्थ है, यदि ये शास्त्र पुरुषार्थ परक है तो अब पुरुषार्थ परक शास्त्र का आरंभ होता है। यही अर्थ लेना ठीक है। और कुछ भी लेंगे तो उसमें कुछ न कुछ दोष निकल जाए, इसलिए कह रहे हैं कि उसे भिन्न लेने से कुछ न कुछ दोष है। तो उपक्रम उपसंहार आदि से पुरुषार्थ परक ये शास्त्र है, मोक्ष परक शास्त्र है, मोक्ष शास्त्र है। तो अब महर्षि प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि अब मोक्ष शास्त्र का आरंभ हो रहा है, इसलिए आरंभ शब्द ही उचित है। तदुच्छित्ति पुरुषार्थ इति उपसंहारो भविष्यति। और बाद में चल के तदुच्छित्ति पुरुषार्थ, यद्वा तद्वा तदुच्छित्ति पुरुषार्थ तदुच्छित्ति पुरुषार्थ, ऐसा करके उपसंहार होगा। अब अधिकार को खोल रहे हैं और करेंगे। अधिकारस्य आधिक्येन प्राधान्येन आरंभणम। अधिकार का मतलब, अधिकार मतलब आधिक्येन या प्राधान्येन, आधिक्य को खोल दिया, प्राधान्येन आरंभणम, यानी कि प्रकृष्ट रूप से, प्रधान रूप से अधिकार शब्द का अर्थ होता है आरंभ, यानी कि अर्थ शब्द अधिकार अर्थ में मतलब आरंभ। अब कह रहे हैं कि अब आरंभ अर्थ लेंगे तो किसका आरंभ होगा? मोक्ष का। तो आगे क्या कहा? या मोक्ष का आरंभ हो रहा है कि शास्त्र का आरंभ हो रहा है? मोक्ष को बताने वाले शास्त्र का। मोक्ष का आरंभ तो ज्ञान प्राप्ति के बाद होगी, ज्ञान मुक्ति। मोक्ष को बताने वाले शास्त्र का। हाँ, तो ऐसा तो कहा नहीं, तो उसे जवाब देना पड़ेगा ना। आप अपने हिसाब से दे रहे, तो भाष्यकार दे रहे हैं। देखिए यहाँ शास्त्र आपको मोक्ष दिलाने के लिए बैठे हैं। मोक्ष तो आपके साधना से होगी, शास्त्र पढ़ने से थोड़ी होगी। यहाँ तो शास्त्र बना रहे हैं, और कोई शास्त्र पढ़ने से कोई जरूरी है कि मोक्ष हो जाएगा? तो ज्ञान से होगा ना। तो ज्ञान तो स्वयं प्राप्त करना पड़ेगा। नहीं, वो तो देखिए ज्ञान शास्त्र से ही होगा, ठीक है, लेकिन कई लोग जो है गर्भ में ही मुक्त हो गए बिना शास्त्र पढ़े। वाम देवादिर मुक्तो नाथ द्वैतम, पिछले जन्म में चले गए। पिछले जन्म में जा करके मतलब कहीं शास्त्र घुसाना। अरे सीधे सीधे कह दीजिए ज्ञान से मुक्ति होती है, यानी कि जिसको जिसको ज्ञान होगा वो मुक्त होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या करें? ज्ञान कैसे होगा वहाँ? अरे ज्ञान तो साधना से होता है, और नहीं तो शास्त्र पढ़ने के बाद भी नहीं होता है। कोई साधना ना करे तो शास्त्र पढ़ने के बाद भी ज्ञान नहीं होगा। तो वही तो करे, सुन लीजिए पहले कहाँ है वो हो रहा है। महर्षि कपिल तो मुक्त है ना, तो सदैव मुक्त है, कोई बंधन में आते ही नहीं होते। तो नित्य धर्म वैराग्य ऐश्वर्य वाले हैं। वो तो करुणा के कारण, जीवों पर करुणा के लिए आए हैं और शास्त्र बना रहे हैं। उनको मोक्ष से कोई मतलब नहीं है, तो सदा मुक्त है।